as your exams are approaching, on the request of my dear students, I have come up with a new video, that is minimization case in case of simplex method. So let's start with it. Let me share my screen first. So starting with minimization case or in case of simplex method, ये आपका objective function आपको given है, that we had already discussed in the previous videos of maximization and mixed constraints. Subject to constraints available है आपके पास. एक equation है 2x plus 2y greater than equals to 1 and one is 3x plus x plus 3y greater than equals to 2. नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, दैट इज एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें हम इंसर्ट करते हैं जहां पर भी आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, जहां पर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन होते हैं, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हैज सम सरप्लस कैपेसिटी. तो यहाँ पर हम क्या इंसर्ट करते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स में पहले हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल्स, दैट इज 2x प्लस 2y प्लस करेंगे या माइनस करेंगे सरप्लस कैपेसिटी, और अगर हमें राइट हैंड साइड को उसके इक्वेट करना है तो हमारा साइन क्या आएगा, माइनस ये यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, दैट वाज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. -s1 प्लस जहाँ पर भी सरप्लस वेरिएबल आता है उसके साथ क्या इंसर्ट करते हैं हम, आर्टिफिशियल वेरिएबल इक्वल्स टू 1. सिमिलरली इन द सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y माइनस द सरप्लस वेरिएबल दैट इज s2 प्लस a2 इक्वल्स टू 2. ये यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी यहाँ हमारे क्या चेंजेस आएंगे, मिनिमाइज z, ये x और y के वेरिएबल्स आप एज इट इज लिखेंगे 8x प्लस 12y, और यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस 0s1 प्लस 0s2. अब जो मैक्सिमाइजेशन का केस था उसमें हम क्या लिखते थे, -ma1 एंड -ma2 टू कीप इट आउट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन. हम यहाँ पर भी 0 और 0 इसके साथ इसलिए इंसर्ट करते हैं ताकि हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आए उसमें हमारे पास ना तो सरप्लस वेरिएबल्स हो, ना स्लैक वेरिएबल्स हो, और ना आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हो. तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ प्लस ma1 प्लस ma2. ये प्लस वाला जो साइन हमने यहाँ लगाया एज अगेंस्ट द मैक्सिमाइजेशन केस, आई विल एक्सप्लेन हमने यहाँ पर ये प्लस क्यों किया. ठीक है. देन वी हैव एज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन. तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन के केस में आपकी वही चीजें सेम, x y s1 s2 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. और यहाँ पर ये m क्या डिनोट करता है, m हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, इट इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर. ठीक है. तो जब हम मैक्सिमाइजेशन केस की बात कर रहे थे, मैक्सिमाइजेशन केस में हमने यहाँ इसको माइनस रखा था बिकॉज जो हमारा फाइनल सिंप्लेक्स टेबल होता है दैट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वहां पर हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं CJ माइनस ZJ रो में, ठीक है, वो सारी क्या होनी चाहिए, 0 और नेगेटिव, तब हमारा क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. बट जब हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, सारी वैल्यूज क्या है, 0 और पॉजिटिव. तो जब ये हम यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे तो इसमें से जब नीचे वाली वैल्यू माइनस होगी तो या तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी या क्या आएगी, 0. दैट इज वाई वी हैव यूज्ड अ प्लस साइन इन योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है. अब देखते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं हम इसमें वैल्यूज कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो मैंने ये टेबल आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है. ठीक है. जिसमें कि हम सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल 1 में फर्स्ट कॉलम हमारा CJ डिनोट करता है जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं. देन सेकेंड हमारा बेसिक वेरिएबल होता है, थर्ड हमारा सॉल्यूशन कॉलम होता है, फोर्थ हमारा जो भी हमारे वैल्यूज हैं आपकी इक्वेशंस में, जैसे कि x y s1 s2 a1 a2, ये सारी हमने यहाँ पर डिनोट की हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू. ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी हमने देखा, द वैल्यू इज 8 12 0 0 m एंड m. ये वैल्यूज हैं हमारे पास अवेलेबल. ठीक है. अब जो बेसिक वेरिएबल हैं एक बार वापस जाते हैं, वो कैसे आते हैं, देखिए, जो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसको आप फाइंड आउट करने के लिए, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0
S1 equals to 0 and S2 equals to 0. जब इन इक्वेशंस में दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, तो आपके पास क्या बचता है? A1 equals to 1 एंड A2 equals to 2. तो ये हमारे क्या होते हैं? बेसिक वेरिएबल्स। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यूज हैं 2 एंड 1, ये हमारी क्या है? सॉल्यूशन वैल्यूज हैं जिनको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे बेसिक वेरिएबल्स क्या हो गए यहाँ पर? देखो फर्स्ट टेबल के लिए A1 एंड A2, और यहाँ वैल्यू क्या आ गई? 1 एंड 2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपकी वैल्यूज क्या है? m। तो CJ वाली वैल्यू यहाँ पर भी आती है, एज यू पीपल ऑलरेडी नो। ठीक है, अब हम इक्वेशन में जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। x के साथ देखिए क्या मल्टीप्लीकेशन में था, इधर देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, y के साथ 2 है। सेकेंड इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, और y के साथ क्या है? 3 है। सिमिलरली S1 एंड S2 के आगे वैल्यूज क्या है? -1 एंड A1 A2 के आगे क्या है? +1 एंड +1। सो ऑन द सिमिलर लाइंस हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x के आगे वैल्यू आ गई 2, y के वैल्यू आ गई 2, S1 के आगे -1, S2 था नहीं पहली इक्वेशन में, A1 1, A2 0। Similarly, in the second equation, 1, 3, 0, -1, 0 and 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? ZJ। अब ZJ हम कैसे निकालते हैं? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो 1m प्लस 2m कितना हो गया? 3m। सिमिलरली m मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस m मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ऐसी तरीके से हम यहाँ पर सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। द वैल्यूज आर कमिंग आउट टू बी 3m 3m 5m -m -m m एंड m। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होता है? CJ माइनस ZJ, दैट इज ये वाली जो CJ वाली वैल्यूज हैं इनमें से हम ZJ वाली वैल्यूज माइनस करते हैं। तो सॉल्यूशन के ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो हमारा यहाँ पे हमेशा क्या आता है? डैश। नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारी 8 -3m, नेक्स्ट इज 12 -5m, देन 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस हो जाएगा। देखिए m आ गई वैल्यू। नेक्स्ट 0 माइनस माइनस m, तो वो भी अगेन क्या हो जाएगा? +m एंड m -m 0 एंड 0। ठीक है, तो अब हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारा फाइनल सिंपलेक्स टेबल है कि नहीं? अभी देखो m इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, लेकिन दोनों ही जगह यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो हमें सिंपलेक्स के केस में, मिनिमाइजेशन केस में क्या देखना है? जब तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव ना आ जाए तब तक हमारा सिंपलेक्स टेबल ऑप्टिमल नहीं है। तो अब हमारा यहाँ से भी हमें देखना है, ये भी हमारी नेगेटिव है और ये भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है। तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? सिंपलेक्स टेबल 2। तो उसके लिए हमें अब यहाँ पर क्या देखना होता है? CJ माइनस ZJ रो में वहां हम देखते थे मैक्सिमम पॉजिटिव एंट्री। ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम नेगेटिव एंट्री। तो अगर m एक बहुत लार्ज पॉजिटिव नंबर है तो उसके साथ अगर माइनस साइन आ जाए और 5 मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ से इसको कंसीडर किया, दैट इज ये हमारा क्या हो गया? की कॉलम। अब बिल्कुल सेम चलेगा, आपके सॉल्यूशन कॉलम को आपको की कॉलम से डिवाइड करना है, दैट इज 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, एंड 2 डिवाइड बाय 3 दैट कम्स आउट टू बी 0.67। ठीक है, तो यहाँ पर हमें की रो निकालते वक्त क्या चाहिए? मिनिमम पॉजिटिव एंट्री ही चाहिए, जैसा हमारा सेम रूल हम फॉलो करते थे। ठीक है, सो ये हमारा की कॉलम हो गया और ये हमारी की रो हो गई, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ की नंबर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बस CJ माइनस ZJ रो में आपको क्या इंश्योर करना है? मैक्सिमम नेगेटिव एंट्री। ठीक है, तो ये हमारा सिंपलेक्स टेबल 1 कंप्लीट हुआ। अब मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, हम क्या करते हैं? फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज फॉर सिंपलेक्स टेबल 2, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? रो 1 रो 2, दो ही रोज हैं। ठीक है, तो रो 1 की वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। क्या क्या है देख लीजिए यहाँ से, 1 2 2 -1 0 1 एंड 0। और रो 2 की वैल्यूज क्या है? 2 1 3 0
-1, 0 एंड 1, सभी जगह बीच में क्या लगाइए, माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन लगाने के बाद आपका जो नंबर है इन योर की कॉलम, फर्स्ट रो का की नंबर क्या है, 2, और सेकंड रो का की नंबर क्या है, 3। ठीक है, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख लीजिए। रो 1 बेसिकली आपकी की रो है, तो की रो की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, जो ये आपका नंबर होता है डिवाइडेड बाय 2, 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 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर सॉरी इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आई 1 डिवाइड बाय 2 इज 1/2, देन वी हैव इज 2 डिवाइड बाय 1 इज 1, देन अगेन 1, देन -1/2, देन 0, 1/2 एंड 0। यहाँ पर आपको ये की नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो कॉलम है, इसमें यहाँ आपको ये कॉमनली सब जगह वैल्यूज लिख लेनी है। ठीक है, और जो नई वैल्यूज आई हैं आपकी रो 1 की, वो इसके साथ क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यूज आएंगी, दैट वुड बी द वैल्यूज ऑफ न्यू सिंप्लेक्स टेबल 2। ये आपकी सिंप्लेक्स टेबल 2 की नई वैल्यूज हैं, इनको हम अभी टेबल में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ आपको वीडियोस में। ठीक है, तो अब हम सिंप्लेक्स टेबल 2 देखते हैं। यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं सिंप्लेक्स टेबल 2। अगेन सबसे पहला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, सीजे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बेसिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट सॉल्यूशन, सेम टेबल बनेगा, एक्स, वाई, S1, S2, A1 एंड A2। ठीक है, इसको हम यहाँ से लाइन प्लॉट करते हैं। वैल्यूज हमारी क्या थी, 8, 12, 0, 0, M एंड M। ठीक है, प्रीवियस टेबल में चलते हैं एक बार। अब देखिए, जो की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग आपका नंबर होता है, दैट इज वेरिएबल कौन सा है, वाई। ये आपका क्या होता है, एंटरिंग वेरिएबल। और की रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होता है, वो आपका क्या होता है, डिपार्टिंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट टेबल में A1 की जगह आपकी वैल्यू क्या आएगी, वाई। तो हम यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स में यहाँ क्या लिखेंगे, A1 की जगह लिखेंगे वाई, और यहाँ पर एज इट इज क्या आएगा, A2। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12, और A2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, m। बाकी वैल्यूज जो हमने पीछे निकाली थी, वहां पर हम इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। 1/2, 1, 1, -1/2, 0, 1/2 एंड 0। एंड जो सेकेंड रो की हमारी वैल्यूज थी आफ्टर सॉल्विंग दोज, वो आ गई 1/2, -2, 0, 3/2, -1, -3/2 एंड 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, ZJ। तो 12 इंटू 1/2 इज 6। ठीक है, तो 6 प्लस M/2, यहाँ आ गई आपकी वैल्यू। यहाँ आ गई 12 -2M, यहाँ आ गई 12, यहाँ आ गई -6 प्लस 3M/2। सॉल्व कर सकते हैं ये। देन -M, देन 6 -3M/2, एंड यहाँ आ गई M। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है, CJ -ZJ। तो सॉल्यूशन तो सेम ही रहता है हमारा। देन 8 -12 -2M, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, -4 + 2M। ठीक है, नेक्स्ट इज 12 -12, 0। देन वी हैव 0 -6, तो क्या हो जाएगा, 6 -3M/2 आ गया। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ आपके पास वैल्यू आती है -6 प्लस 5M/2, और यहाँ आ गई 0। देखो, जब आपके पास m के साथ वैल्यू प्लस आ गई ना, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या बचता है, एक नेगेटिव नंबर बचता है। तो ये हमारा नेक्स्ट के लिए क्या हो गया, की कॉलम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, की कॉलम। अब ये नेक्स्ट जो आपका टेबल बनेगा, उसमें S1 क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल होगा। और यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेशो। तो रेशो फाइंड आउट करने के लिए देखिए, सॉल्यूशन कॉलम को जब आप इससे डिवाइड करेंगे, माइनस साइन है, तो ये रेशो क्या हो जाती है, डैश। क्योंकि यहाँ में क्या चाहिए होती है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज चाहिए होती हैं। ठीक है,
स्मॉलेस्ट चाहिए होती हैं लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए होती हैं। देन 1/2 डिवाइड बाय 3/2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 1/3। तो ये 1/3 आपकी क्या हो गई की रो और की कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला की नंबर, और आपका डिपार्टिंग वेरिएबल कौन सा हो गया A2। ठीक है, जैसे कि अभी हमने रो 1 रो 2 की वैल्यूज पिछले टेबल में निकाली थी, सिमिलरली हम वैल्यूज निकालकर प्लॉट करेंगे सिंपलेक्स टेबल 3, क्योंकि अभी भी हमारे पास CJ माइनस ZJ रो में एक नेगेटिव एंट्री अवेलेबल है। दोबारा से हम यहाँ चेक करेंगे कि अब ये वाला जो हमारा टेबल है ये सिंपलेक्स का ऑप्टिमल टेबल है कि नहीं इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज हैं x y s1 s2 a1 एंड A2। रेशियो कॉलम भी बना लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज थी 8 12 0 0 m एंड m। ठीक है, जैसे कि हमने इस टेबल में देखा कि हमारा आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा A2 और इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा S1। तो बेसिक वेरिएबल्स में ऊपर तो आपके पास सेम क्या रहेगा y, और यहाँ क्या आ जाएगा S1 की वैल्यू 0 है और यहाँ पर 12 है। आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यूज हमारे पास नई वैल्यूज आ रही हैं 2/3 1/3 1 0 -1/3 0 एंड 1/3। ठीक है, और यहाँ हमारी जो की रो थी उसमें वैल्यूज आ रही है 1/3 -4/3 0 1 -2/3 -1 एंड पॉजिटिव का 2/3। CJ माइनस ZJ रो निकालते हैं, पहले ZJ आएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 2/3 इज 8 और नीचे क्या आ गया 0, तो यहाँ आ गया 8 आ गई वैल्यू। ये आपके पास यहाँ 4 आ गई, देन 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 इंटू 0 इज 12 आ गया। यहाँ पर वैल्यू आ गई 0, यहाँ आ गई -4, यहाँ आ गई 0 और यहाँ आ गई 4। देन CJ में से ZJ माइनस करते हैं, सॉल्यूशन सेम ही आता है आपका, डैश आता है, इसका मतलब यहाँ पर 8 -4 इज 4, देन 12 -12 0 0 -0, देन यहाँ प्लस का 4, देन यहाँ m और यहाँ m-4। देखो ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारी वैल्यूज क्या हो गई आपकी पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या है फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिकॉज ऑल द वैल्यूज इन द CJ माइनस ZJ रो आर पॉजिटिव एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि सॉल्यूशन कॉलम में नहीं है देखो बेसिक वेरिएबल्स में, y इक्वल्स टू 2/3 एंड मिनिमाइज z इक्वल्स टू 8। तो ये आपका फाइनल आंसर है। हमने कहाँ से रीड किया, यहाँ पर देखो y और S1 है, x नहीं है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2/3 और सॉल्यूशन की वैल्यू 8। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे तो वहां पर आपका +MA1 होगा +MA2 होगा एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, और जो आपका टेबल है उसमें लास्ट में आपकी जब तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आ जाती 0 या पॉजिटिव, तब तक आपका सिंपलेक्स टेबल अचीव नहीं हुआ है। सो थैंक यू ऑल, होप you will surely understood this topic, and thank you all the best for your exams. Do well. Thank you so much. Do subscribe the channel. Thank you. Have a great day.